बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो 10th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ईद के बाद एग्ज़ाम है। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड की तरफ से आपको डेट शीट जारी कर दी गई है। इस सिलसिले में अब चूँकि टाइम कम है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे पेयरिंग स्कीम के बारे में और फ़िलहाल बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, दिन कम हैं, दरमियान में ईद भी आ जाएगी तो टाइम मज़ीद शॉर्ट हो जाएगा। आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह 90% उम्मीद है कि यही पेयरिंग स्कीम पेपर बनाने में फ़ॉलो की जाएगी। बाकी 100% अथेंटिक कोई भी पेयरिंग स्कीम नहीं आई है। आप इस स्कीम को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% सोल्व हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 12 MCQs होंगे। 12 नंबर के 12 MCQs होंगे। वो किस चैप्टर से कितने MCQs लिए जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखें चैप्टर नंबर 10, आपका फर्स्ट चैप्टर यही है ना, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से एक MCQ लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 11 से एक MCQ, चैप्टर नंबर 12 से एक MCQ, चैप्टर नंबर 13 से एक MCQ, चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQ लिए जाएंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 15 से 2 MCQ, चैप्टर नंबर 16 से भी 2, 17 से 1, 18 से भी 1। तो आपने MCQ के लिहाज से सारे चैप्टर्स को ही फोकस करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 को करना है। और इसका करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जो बुक पे MCQs दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद अगर आपके पास कोई मॉडल पेपर है तो उन्होंने अगर एक्स्ट्रा MCQs बना के दिए हैं तो आप वहाँ से भी याद कर लें। ठीक है, वहाँ से भी अच्छी तरह इन चैप्टर्स के MCQs आप याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर कवर हो जाएगा। फिर बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों क्वेश्चन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 30 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपके टोटल होंगे 8 क्वेश्चन होंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। 8 क्वेश्चन टोटल होंगे और आपने 5 उनमें से अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और आपने उसी तरह 5 अटैम्प्ट करने होंगे। अब ये 8 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे? जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 8 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के जो 8 क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 8 क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 से आएंगे। और लिखा भी हुआ है कि कितने कितने आएंगे। चैप्टर नंबर 10 से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 14 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 15 से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 16 से 4 क्वेश्चन, चैप्टर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इन चैप्टर्स को अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, देखें अगर आपके चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 10 से आपके 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 11 से। तो ये हो गए 6 क्वेश्चंस, करने आपने 5 हैं। तो अगर आप 12 वाले 2 नहीं भी करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सारे का सारा अटैम्प्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये, क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 13 से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 14 से 2 आने हैं। ठीक है, तो आपने 5 ही अटैम्प्ट करने हैं ना। तो अगर आप इन दोनों चैप्टर्स के सारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 16 से 4 आने हैं और चैप्टर नंबर 17 से 2 आने हैं। तो अगर आप 16 और 17 को या 16 और 18 को अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको तीसरा चैप्टर याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह स्मार्टली तैयारी कीजिएगा ताकि टाइम भी बच जाए और नंबर भी अच्छे आ जाए। सही है। और उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल होंगे 18 मार्क्स के और आपको टोटल 1, 2, 3 आएंगे, लेकिन आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा जी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 11 से आएगा और ए पार्ट इसका चैप्टर नंबर 11 से आएगा और बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 13 से आएगा। यानी इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 11 और 13 की पेयरिंग की है। 11 और 13 की पेयरिंग की है। और दूसरी तरफ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 से आएगा। उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 से, यानी चैप्टर 12 और 14 की पेयरिंग की गई है। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 17 से आएगा और चैप्टर नंबर 18 से आएगा। ए पार्ट चैप्टर 17 से और बी पार्ट चैप्टर 18 से। 17 और 18 की पेयरिंग की गई है। तो अगर आप इनमें से चैप्टर नंबर 11, 13, 12 और 14 इनको अच्छी तरह याद कर लें तो आपको 17 और 18 को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से याद करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह अगर आप स्मार्टली स्टडी करेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, आपका बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम भी बच जाएगा और ईद भी आप अच्छी गुजार सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, अगर आ गई है तो वेल डन का कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड, शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।